आपको यहां आने से कितना पुण्य मिलता है और आप कितने खाली हो चुके हो पुण्यों से। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद आपको एक एक्स्ट्रा ऐड होती है उस गॉड की, इस दास यानी उसके गुरु रूप में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो आपको एक्स्ट्रा राहत दी जाती है, ताकि आप फिर अपने आप भक्ति साधना करके अपने पैरों पर खड़े हो, खुद साधना करो। ये समझ लो आपको सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे गवर्नमेंट कई जगह 80% सब्सिडी दे देती है। 1 लाख रुपया लोन ले लिया, काम करो भाई अपना, 80% सब्सिडी यानी माफ कर दी, 20% रह गया। और जो नालायक उसने भी नहीं दे सकता, उससे भी नहीं कर तो वो करता नहीं व्यवसाय, वो बकवास कर रहा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ आने से जो आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये तो समझो आपको सब्सिडी दी जाता ना, आपको ये तो फ्री में दे दिया। फिर आपने साधना करनी पड़ेगी, वो फिर साथ में मंत्र मजदूरी दी जाती है कि अपनी कमाई करो, अपने भर लो, फिर से बैंक बैलेंस बनाओ भक्ति का जो आप खाली कर चुके हो। और ये बैंक बैलेंस इस सच साधना से बनेगा, इसकी थोड़ी ही भक्ति से घनी कमाई होती है। ऐसा व्यवसाय दिया जाता है। जैसे एक मजदूर सारा दिन में 150-200 रुपये प्राप्त करता है, सारा दिन कस्सी बजाता है, और एक ऐसा व्यवसाय कर रहा है जो प्रतिदिन 1 लाख रुपए का गल्ला इकट्ठा उठाता है। तो दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लाभ उठा रहा है और उसके पास कितना है। तो ऐसी साधना है ये, जो आप प्रतिदिन 1 लाख का गल्ला उठाओगे, 1 लाख रुपए। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये ऐसी साधना आपको दी जाएगी। पूरे विश्व के प्राणी भी इससे ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के। क्योंकि ये जो यहाँ तो आपने मजदूरी करनी है, और इस मजदूरी का बेनिफिट मिलेगा वहाँ, वो साहूकार देगा इसका बदले में आपको, सतलोक में बैठा जो सत्य पुरुष। और वहाँ हम जाएंगे, वहाँ आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी। आप अपने बच्चों को, अपने पोते और पोतियों को परमात्मा से जोड़ दो। अब जैसे आपके लायक बेटा बेटी है और लायक आपके पोता पोती हैं, और आपको कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कितने प्यारे लगते हैं, कैसे इनके साथ घुल मिल कर रहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनमें रहोगे कितने दिन? जो आपको मूर्ख बनाकर रखा हुआ यहाँ पर काल ने, 1 सेकंड में पता नहीं क्या बिजली गिर जा। और इस सत्य ज्ञान के अभाव से हम इन्हीं में उलझ पुलझ कर यहीं पर फंस जाते, और फिर अपने अपने ये संस्कार पूरे किए। आज दादाजी मनमान अगले दिन में नाइजीरिया में पैदा हो जा, और पोता हो जा अमेरिका में, या फिर दूसरा ये है दादा की जगह गधा बन रहा और पोता बन जा कुत्ता। तो अगले जन्म में तो नहीं रही, ये ठाठ ही जन्म में बिखर लेंगे आपके। धीरे धीरे सभी चले जाते हो, कभी बेटा मर गया, कोई पोता मर गया, कभी पोती मर गई, माँ मर गई, किसी का बाप मर गया। तो यही बिजली गिरनी शुरू हो जाती है, और हम कितने खुश हैं। तो परमात्मा ने बताया कि ये एज इट इज व्यवस्था आपकी ऊपर होगी। आपके घर खाली पड़े हैं, जहां आप रहा करते थे, आप वहां गलती करके यहाँ गिर गए हो। अब वो आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि आप इस व्यवस्था में फाइनल हो चुके हो, इसको फाइनल मान चुके हो कि ऐसा ही होता है सबके साथ। नहीं, अब इससे आपका बुद्धि का सतर उत्तिष्ठ होगा, उठेगा, उभरेगा। इस ज्ञान से आपको यहाँ का ये नरक दिखाई देगा, जिसको आप स्वर्ग समझ बैठे थे, सुख मान बैठे थे। अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं। एक ये पोलैंड देश का एक पूरा का पूरा कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, यानी जिसमें 95 मंत्री प्रधानमंत्री थे, और सारे के सारे जहाज में बैठ के किसी का शोक व्यक्त करने जाते, किसी की मृत्यु के ऊपर, और उनका वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो सारे के सारे मर गए 1 ही सेकंड में। अब ये 2 साल पहले की बात है।
सन 2011 में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल का आहार है सारा, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब उनकी कितनी हवा में उड़ रहे थे वो। प्रत्येक आदमी ऐसे ही रहता है। एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला ही फूला नहीं समाता। वो तो प्रधानमंत्री सतर, मंत्री सतर के आदमी थे। तो उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वापस आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अब खाक करेंगे। अब कोई बिल्ली बनकर घूम रहा, कोई कुत्ता बनकर घूम रहा होगा, कोई गधा बन गया होगा, कोई कितना और दुर्गति में गंदी नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट है, गारंटीड है, गॉड गिवन है। इस दास के पास प्राप्त है, कल्याण करा लो, और नहीं तो इसमें विवेचन करो। ऐसे ही यहाँ बहुत से उदाहरण आप देखते हो। एक मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे लोग उनकी स्वागत में मालाएं लिए खड़े थे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में लाश पाई उस मुख्यमंत्री जी की। और अब क्या बनेगा आगे का हमें पता है, इस दास को पता है, परमात्मा के विधान से परिचित। अगले जन्म में गधा बनेगा। अपने पूर्व जन्म की मलाई को नाश कर लिया, आगे भक्ति की नहीं, चार्जर ठीक मिला नहीं। पुण्यात्मा होते हैं जितने मंत्री हैं या अफसर हैं, अधिकारी हैं, या कोई अच्छा जो व्यवसाय है जिसका, और या वैसे मानव श्री प्राप्त है जिनका, तो वो भक्ति के लिए भटकते रहते हैं। वो चाहते हैं भक्ति करें, और वो करते भी रहते थोड़ी बहुत, लेकिन वो साधना ठीक नहीं। शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते। जैसा आपको रोहतक के एक परिवार का उदाहरण दिया, वो जब तक साधना उनकी, वो साधना कर रहे थे, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे थे। वो नकली गुरु था जो उनसे क्रियाएं करा रहा था, और उनको ये भ्रम था कि तुम इन गुरु जी के द्वारा बताएगी साधनाओं से आप सुखी हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कि वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे। वो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनी किस्मत में लेख थे, उनको वो मिटा नहीं सके, वो गुरु और उनकी साधनाएं। और ये सतपुरुष कबीर भगवान की साधना इस दास के पास है। इससे कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, मृत्यु हो, वह कांटे में टल जा। जय मस्तक में सूली हो तो वह कांटे में टल जा, यानी थोड़ी बहुत, जैसे किसी की मृत्यु होनी हो और टांग टूट गई दुर्घटना में, सारा न बचाव रह गया, टांग तो जुड़ जाएगी 6 महीने में, और जीवन कैसे मिले। तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके परिवार की रक्षा होगी। आप यहां भी सुख चाहते हो तो यही देगा आपको। ये सुख सागर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और फिर यहां से जब आप जाओगे, सतलोक में जाओगे, वहां आपके बहुत बड़े बड़े महल, सुंदर महल यूं के यूं रखे खड़े हैं, वो खाली पड़े हैं। आप अपनी अज्ञानता से और यहां आ गए हो, जिसके विषय में हम आपको बताते भी रहते हैं। सृष्टि रचना से आपको ज्ञान होगा। सृष्टि रचना की दास ने CD ये प्रवचन कर रखे हैं, उनकी CD उपलब्ध है, और पुस्तकों में भी भक्तों ने बना रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना हम शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करते, तो वहां पर अपने सतलोक के अंदर आपके सारे परिवार, यानी पूरे महल हैं, बहुत सुविधाएं हैं। जैसे आप यहाँ क्या देखते हो, जरा सा भी व्यक्ति रोजी रोटी से जिसकी सुविधा उभर जाती है, जैसे आम गरीब निर्धन व्यक्ति तो अपना हैंड टू माउथ होता है, उसने तो अपनी चारपाई और घर की व्यवस्था मुश्किल से पूरी होती है, तो एक झोंपड़ी हो उसी में संतुष्ट है। और जिसका थोड़ी सी पोस्ट हो जाती है, थोड़ा सा धन हो जाता है, तो वो क्या करता है, कोठी हो, सुंदर चारों तरफ चिप्स लगी हो, मार्बल लगा हो, पत्थर लगा हो, आगे लान हो बहुत बड़ा सुंदर, और उसके अंदर बगीची बनी हो चारों तरफ के, उसमें फव्वारे छूट रहे हो,
ये प्रत्येक की नीयत है कि जैसे इनमें मैं ठाठ लूं और ठाठ खाक लेगा, या तो चाहे वो फुहारे भी ला ले और सारी कोठी भी बना ले और बड़ा एक फार्म भी बना ले और अंदर टेंशन 20 उसका, उसमें धक्के खाओ फुहारे में का, तब भी चैन से नहीं रह सकता। तो ये हमें क्यों ऐसा लाइक है, क्यों पसंद है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते, वहां हमारी सुविधाएं ऐसी हैं। इसी की नकल इस काल ने कर रखी स्वर्ग में। जो यहाँ से देवता बनकर जाते हैं उनको जैसे यहाँ अच्छे अधिकारियों को गवर्नमेंट अलॉट कर देती है कोठियां, तो ऐसे वहां अलॉट कर दिए जाते हैं आपको अलग अलग, लेकिन वहां पूंजी आपकी नष्ट होती है, आपका पुण्य अक्षीण होता है। तो वो सुविधाएं, उस सतलोक वाली सुविधा से स्वर्ग की तो ये समझ लो उसके तुलना में कुछ भी नहीं है जो सतलोक में आपको सुविधा है। स्वर्ग में भी ऐसा ही है, मृत्यु होगी, पुण्य समाप्त होंगे, आप फिर यहां होगे। स्वर्ग के देवता भी गधे की योनि से स्टार्ट होते हैं। बताओ, खा कहिए स्वर्ग का राज्य और क्या इस पृथ्वी का राज्य। तो सतलोक के अंदर आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें तथा साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।